तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप पिकल्स किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से। पिकल्स यानी कि अचार आप इंडिया के बाहर किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। पिकल्स एक्सपोर्ट करने के लिए आपको पिकल कहाँ से लेना होगा, कौन सी टारगेट कंट्री हो सकती है, कौन सी कंट्री कॉम्पिटिटर कंट्री है, आप पिकल किस किस टाइप का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन कौन से मार्केट प्लेस पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बायर कैसे ढूंढिएगा, पूरा A to Z तक जितनी चीज़ें, प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है, कौन कौन आपको हेल्प कर सकता है, पूरी A to Z तक जितनी भी चीज़ें पिकल को एक्सपोर्ट करने के लिए, अचार को एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया से अब्रॉड एक्सपोर्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरी बात कवर करें। तो इस वीडियो को आप अगर इंटरेस्ट है आपको तो आप स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल देखिए, आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर हो सके तो आप सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, पिकल यानी कि अचार जो है ये एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट में एंट्री करना चाहते हैं, ये ऑलरेडी आपका पिकल का, ये अचार का ऑलरेडी बिजनेस लोकल है, डोमेस्टिक है, इंडिया लेवल पे है, और आप इसको बाहर ले जाना चाहते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं या इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें आराम से आ सकते हैं। और वो लोग जिनका कोई बिजनेस नहीं है, मगर वो मतलब अचार का बिजनेस नहीं है, मगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी भी एक चीज़ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अचार या पिकल उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, जिसके साथ वो अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अचार या पिकल के बिजनेस में या उसके प्रोडक्शन में बहुत ही कम बजट लगता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है, और इससे आप कम इन्वेस्टमेंट से, कम बजट से अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस, अचार का, पिकल के एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि अचार या पिकल का ऑलरेडी क्या बिजनेस हो रहा है, ऑलरेडी क्या दुनिया उसको एक्सपोर्ट कर रही, इंपोर्ट कर रही, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर आप बिजनेस कर नहीं सकते। तो ये जान लीजिए आपके अचार या पिकल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। पूरी दुनिया अचार को एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 54 कंट्रीज को अचार यानी कि पिकल एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर वैल्यू की बात की जाए कि कितने अमाउंट का, कितने वैल्यू का, कितने वर्थ का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो 31 मिलियन US$ का इंडिया जो है ऑलरेडी 54 कंट्रीज को इंडिया से एक्सपोर्ट ऑलरेडी वो पिकल्स कर रहा है। 31 मिलियन US$ का पिकल्स इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर उसको रुपीज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 2.25 अरब रुपए है। 2.25 अरब रुपए, जो कि करोड़ से भी ज्यादा है, अरब रुपए, 2.25 अरब रुपए का पिकल्स इंडिया से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है। और अभी तक इंडिया सिर्फ 54 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में अराउंड 200 के आसपास कंट्रीज है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व है। तो अभी भी अगर बात की तो 150 कंट्री लगभग बाकी है जहां पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, मगर 54 कंट्रीज में इंडिया ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है पिकल्स इंडिया से। ये था ओवरव्यू कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, ये था। अब हम लोग इंडिया की एक्चुअल पोजीशनिंग देखते हैं कि एक्सपोर्ट की दुनिया में इंडिया की पोजीशनिंग क्या है। देखिए, अगर एक्सपोर्टिंग की बात की जाए, जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं पिकल की दुनिया में, इंडिया सेकंड नंबर पे उसमें आता है। मतलब इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पिकल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे इंडिया आता है अचार को एक्सपोर्ट करने में। तो अब हम लोग जरा देखते हैं कि अगर इंडिया सेकंड में आता है तो फर्स्ट में कौन है। फर्स्ट है जर्मनी। जर्मनी इज द लार्जेस्ट या टॉप एक्सपोर्टर ऑफ पिकल्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जर्मनी सबसे ज्यादा अचार एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में जितना भी पिकल्स या अचार एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उसका 22% अकेला जर्मनी एक्सपोर्ट कर देता है, 22%। और इंडिया 20% के आसपास एक्सपोर्ट करता है। तो 2% का फर्क है। अगर इंडिया अपना एक्सपोर्ट थोड़ा और बढ़ा लेना तो वो जर्मनी को बीट करके टॉप में आ सकता है। अभी जर्मनी फर्स्ट है पिकल एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में, इंडिया सेकंड है। अगर वर्थ की बात की जाए, कितने अमाउंट का, कितने वर्थ का, कितने वैल्यू का, कितने पैसों का इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 110 मिलियन US$ का पिकल जो है वो इंडिया से ऑलरेडी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये डेटा था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के अलावा और कौन कौन एक्सपोर्टर्स हैं। टॉप 10 एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया के अलावा। नीदरलैंड्स है सबसे पहले, जर्मनी, उसके बाद इंडिया, उसके बाद नीदरलैंड्स, उसके बाद USA, उसके बाद पोलैंड। देखिए USA भी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद हंगारी। हंगारी एक यूरोप की कंट्री है, हंगारी। उसके बाद बेल्जियम, उसके बाद चाइना।
चाइना भी एक्सपोर्ट कर रहा है, मगर चाइना बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहा है। पिकल के एक्सपोर्ट में चाइना का कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5% है, यानी कि पूरी दुनिया में जितना भी अचार एक्सपोर्ट हो रहा है ना, चाइना सिर्फ 1.5% ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है, और चाइना उसमें ज्यादा आगे नहीं है। चाइना के बाद कनाडा भी थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, कनाडा, उसके बाद श्रीलंका भी थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, स्पेन भी थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, लेबनान भी थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद चेक रिपब्लिक जो कि यूरोप की कंट्री है वो भी एक्सपोर्ट कर रही है, और उसके बाद फ्रांस भी एक्सपोर्ट कर रहा है। मगर ये सब बहुत थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना भी 1.5% एक्सपोर्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा जर्मनी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। ये टॉप एक्सपोर्टर है, उसके बाद नीदरलैंड्स, यूएसए, पोलैंड। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो आपको पता चल गया टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन कौन सी है। तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, वही हम लोग की कॉम्पिटिटर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन उन्हीं से होने वाला है ना। आप जो एक्सपोर्ट कीजिएगा, हो सकता है वहां पे जर्मन के लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपका कॉम्पिटिटर जो है वही है जो टॉप एक्सपोर्टर, क्योंकि आप भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब देख ले, ये तो पता चल गया कि एक्सपोर्ट हम लोग के साथ साथ और कौन कौन कर रहा है। अब हम लोग जरा ये देख लेते हैं कि इंपोर्ट कौन करेगा। हम लोग एक्चुअली अगर माल देंगे तो कौन खरीदेगा, पोटेंशियल बायर हम लोग का कौन हो सकता है। तो पिकल इंपोर्टिंग कंट्री में सबसे पहले आता है कनाडा। कनाडा सबसे ज्यादा पिकल इंपोर्ट करता है। उसके बाद जर्मनी इंपोर्ट भी कर रहा है। जर्मनी नंबर 2 है इंपोर्टिंग में भी पिकल के। यूएसए भी इंपोर्ट करता है नंबर 3 में। नीदरलैंड्स इंपोर्ट करता है नंबर 4 में। फ्रांस इंपोर्ट करता है, यूके इंपोर्ट करता है, रशिया इंपोर्ट करता है, बेल्जियम इंपोर्ट करता है, स्विट्जरलैंड इंपोर्ट करता है, रोमानिया इंपोर्ट करता है, स्पेन भी इंपोर्ट करता है, पोलैंड भी इंपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट करता है, ऑस्ट्रिया इंपोर्ट करता है, और इटली इंपोर्ट करता है। ये 15 ऐसी कंट्रीज का नाम ने लिया है जो कि टॉप इंपोर्टर्स हैं पिकल्स के। तो यहाँ पे देखा बहुत कंट्री ऐसी है जो टॉप एक्सपोर्टर में भी थी और वो फिर इंपोर्ट भी कर रही है। क्योंकि पिकल ऐसी चीज होती है ना कि उसका टेस्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो अपने कंट्री के जो पिकल्स उनका डिफरेंट टेस्ट होता है उसको एक्सपोर्ट कर रही है, हो सकता है दूसरी कंट्री का टेस्ट दूसरा होता है उसको वो इंपोर्ट कर रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर देखिए कुछ कंट्री ऐसी है, जैसे आपने देखा जर्मनी है, यूएसए है, नीदरलैंड्स है, ये सब इंपोर्टिंग में भी थी और एक्सपोर्टिंग में थी भी टॉप में। टॉप इंपोर्टर्स भी थी और टॉप एक्सपोर्टर में भी आ गई। तो इससे ये पता चला कि ये लोग पिकल का कंजम्पशन ज्यादा कर रही है। यही बात समझ आई कि एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रही है, इंपोर्ट भी ज्यादा कर रही है। ये तो हो गया कि टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है। हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी जो माल जहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से माल जहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है ऑलरेडी, वो हम लोग की टॉप पोटेंशियल मार्केट हो सकती है। तो हम लोग की टॉप पोटेंशियल मार्केट वही है जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमने 15 कंट्रीज का नाम बताया जो ऑलरेडी पिकल्स इंपोर्ट कर रही है। तो यही हम लोग की जो है पोटेंशियल मार्केट हो सकती है। यहीं पे हम लोग पिच कर सकते हैं, यहीं पे हम लोग बायर ढूंढ सकते हैं, यहीं पे हम लोग को बायर मिल जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपोर्ट कर रही है ना, इसलिए यहाँ पे बायर मिल जाएंगे, पिकल के ज्यादा इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग जरा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि पिकल्स एक्चुअली जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में क्या उसका मतलब, उसके बारे में जरा जान लेते हैं। देखिए पिकल्स आमतौर से हम लोग यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। इंडिया में ना स्पाइसेस पाए जाते हैं, पैदा होते हैं बाय नेचर। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ पे ऐसी है, सॉइल ऐसा है, तो इंडिया में स्पाइसेस बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। आप अगर हिस्ट्री को भी देख लीजिएगा ना, तो इंडिया को स्पाइस के लिए जाना जाता था। यूरोपियन लोग आते थे यहाँ पे, हमला करते थे, इन्वेड करते थे या कॉन्कर करते थे, जो भी वर्ड बोलिए, आते थे यहाँ पे। खास तौर से वो यहाँ के स्पाइस को लेके वहां पे जाते थे। ट्रेडर आते थे बहुत ज्यादा, यहाँ पे स्पाइस यहाँ से लेके जाते थे, वहां पे जाके वो लोग स्पाइस बेचते थे। तो स्पाइस के लिए इंडिया हमेशा जाना जाता है। और जो पिकल का मामला है, अचार का जो मामला है, वो स्पाइस पे डिपेंड करता है। स्पाइस देके हम लोग उसको फ्लेवर देते हैं, मजा उसके अंदर ऐड करते हैं, फ्लेवर टेस्ट ऐड करते हैं। तो पिकल तो ऐसे ही बनता है ना। आम जो है, मैंगो जो है, वो सब जगह अवेलेबल है, मगर जिसने जैसे स्पाइस दिया, जिसने स्पाइस का कॉम्पोजिशन दिया, इंग्रेडिएंट दिया, वैसा उसको टेस्ट आएगा। तो इंडिया में बहुत, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर स्पाइसेस की बात की जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस का इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है, कंज्यूम भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है सबसे ज्यादा। तो स्पाइस के मामले हम लोग सबसे आगे हैं। यही वजह है कि हम लोग के वहां जो पिकल बनते हैं, वैसे पिकल पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बन पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जर्मनी हम लोग से आगे क्यों है पिकल को एक्सपोर्ट करने में। इसलिए क्योंकि उसने मार्केटिंग पे काम किया है। हम लोग से अच्छे पिकल जर्मनी के नहीं हो सकते, मगर क्योंकि उसने मार्केटिंग में ज्यादा मेहनत की है, हम लोग के यहाँ पे एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया में ज्यादा अवेयरनेस अभी भी नहीं है, इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट में थोड़ा पीछे हैं। मगर पिकल्स हम लोग का 100% जर्मनी से कहीं हद तक ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ज्यादा स्पाइसेस है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पाइसेस हम लोग के पास है, और स्पाइस से ही पिकल जो है फ्लेवर्ड बनता है, टेस्ट आता है उसके अंदर। जर्मनी के अंदर मार्केट अच्छी हुई, इसी वजह से वो टॉप में। अगर हम लोग जरा सी मार्केटिंग अच्छी करें, हम लोग टॉप में आ सकते हैं। अब तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिली हुई है, बाई नेचर मिली हुई है कि हम लोग के पास स्पाइस है, तो हम लोग पिकल के जरिया पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं पिकल का। अब पिकल के बारे में जब जान लेते हैं, पिकल किस किस टाइप के हो सकते हैं। देखिए पिकल, जैसे कि हम लोग आमतौर से जो पिकल इस्तेमाल करते हैं वो हॉट होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं झाल वाला या मिर्चे वाला पिकल, हॉट। तो
हॉट पिकल भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो सॉर पिकल, सार जिसको बोलते हैं, खट्टा पिकल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्वीट पिकल भी होते हैं, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और सॉल्टी यानी कि नमकीन पिकल, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे आप इन चारों में कोई पिकल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही मिर्चों वाला ही पिकल आप एक्सपोर्ट करिए। मीठा पिकल, खट्टा पिकल, नमकीन पिकल भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पिकल जो है फ्रूट से बन सकता है, पिकल आपका वेजिटेबल से बन सकता है, और दूसरी चीजों से भी पिकल बन सकता है। फ्रूट में सबसे ज्यादा मैंगो का पिकल जो है वो दुनिया भर में और इंडिया में भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, आम का पिकल। उसके बाद मिर्चों का, चाहे लाल मिर्च हो या काली या हरी मिर्च हो, दोनों का पिकल जो है पूरी दुनिया भर में पसंद किया जाता है। उसके बाद लेमू का यानी कि लेमन का, उसके बाद जिंजर का, ये सब पिकल ऑलरेडी बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। मगर इनके अलावा भी और ऐसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या दूसरी चीजें जिसका पिकल बना सकते हैं जो फायदे के हो सकते हैं। जैसे कि पपाया का पिकल बना सकते हैं, एप्पल का पिकल बना सकते हैं, जिंजर का पिकल बना सकते हैं। उसके अलावा टर्मरिक यानी कि हल्दी का पिकल बना सकते हैं, बीट का यानी कि चुकंदर जिसको बोलते हैं उसका पिकल बना सकते हैं, कैरेट का पिकल बना सकते हैं। इसके अलावा जिसको बोलते हैं करेला यानी कि बीटर गॉड जो बोलते हैं, बीटर गॉड का आप उसका भी पिकल बना सकते हैं, बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा आंवला का पिकल बना सकते हैं, बहुत फायदेमंद हो सकता है, उसको बना सकते हैं। आंवले को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, उसका पिकल बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनियन प्याज का पिकल आप बना सकते हैं, बनते ही ऑलरेडी। सोयाबीन का पिकल बना सकते हैं, मखाने का पिकल बना सकते हैं। और आपको पता है कि आपको क्या पता है कि नॉन वेज का भी पिकल बनता है, यानी कि मीट का पिकल बन सकता है, बीफ का पिकल बन सकता है, प्रॉन यानी कि झींगा जिसको बोलते हैं उसका भी पिकल बन सकता है। ये सब के पिकल ऑलरेडी बन रहे हैं और मार्केट में अवेलेबल भी। तो पिकल आप किसी भी चीज का बना सकते हैं, जितने फ्रूट हो, कोई भी आपको समझ में आए, जितने भी वेजिटेबल्स हो, कोई भी आप चुन लीजिए उसमें पिकल बना सकते हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या डालेंगे हम, तो इसमें टेस्ट पैदा होगा। आपका मेन काम यही है। ठीक है, ये तो हमने एक जनरल बात की थी। अब देखिए पिकल मार्केट में इतने लोग बेच रहे हैं और सब एक्सपोर्ट, बहुत से लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत से लोग एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं। तो पिकल का समझ लीजिए बहुत वैरायटी अवेलेबल है ऑलरेडी। तो आप जो पिकल बनाइएगा तो आपकी पिकल का जो यूएसपी जो होता है, जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन जो बोलते हैं, आपकी पिकल्स में यूएसपी, आपका यूएसपी क्या होगा, आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या होगा, मतलब कि आपके प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन क्या होगा, आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज होगी जो दूसरे में नहीं पाई जाती हो, ये आपको देखना है। देखिए, तो आप ये कर सकते हैं कि आपका जो पिकल हो ऐसा हो कि बहुत ज्यादा हाइजेनिक हो, बहुत ज्यादा हेल्दी हो, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज ना पाई जाती हो जो हेल्थ को किसी भी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान करती हो, ऑर्गेनिक हो। ये सब चीजें आपको अपने पिकल में ध्यान रखनी है। आपको अपने पिकल को मतलब क्या बोलते हैं इसका, बहुत ज्यादा हाइजेनिक बनाना, बहुत ज्यादा हेल्दी बनाना, ताकि जो लोग खाएं उनको बहुत ज्यादा फायदा हो, हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा हो। अपने पिकल में ऐसी चीज डालना है कि जिससे हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं लोगों के को बहुत ज्यादा मिले। मान लीजिए कोई ऐसी चीज डालना है आपको जिससे डाइजेशन उनका बढ़ जाए, कोई ऐसी चीज डालना है जो उनका आपके पिकल में कि उनका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो स्टेबलाइज हो जाए, उनको ब्लड शुगर मेंटेन करे या डायबिटीज मेंटेन करे। जैसे कि हम लोग ने बताया था कि मखाना, जब मखाना का वीडियो हमने बनाया था तो हमने उसको बताया था कि मखाना में ऐसी ऐसी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, डायबिटीज कंट्रोल होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स कंट्रोल होती है, किडनी की प्रॉब्लम कंट्रोल होती है। तो आपको पिकल ऐसे ही प्रोडक्ट का बनाना है जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। आप मखाने के बना सकते हैं, आंवला बहुत ज्यादा फायदा करता है, आप आंवला के चाहे तो आंवला के पिकल बना सकते हैं। आपको आम चीजों का जो हेल्थ के हिसाब से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है उसका आमतौर से अगर नहीं बनाएगा तो भी चलेगा। मार्केट में सबसे ज्यादा मैंगो का पिकल चलता है। ठीक है, ये तो हमने बताया आपको, आपके पिकल में कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों से हट के आपको बना सके। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं हम कि पिकल अगर आपको बनाना है तो आप पिकल का सोर्स कहां से कर सकते हैं या पिकल आप कहां से ले सकते हैं। देखिए, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। सब में पिकल्स बनते हैं, किसी में आम का, किसी में लेमू का, किसी में किसी चीज का, किसी में अलग अलग चीजों के पिकल्स तकरीबन, किसी में अनियन का, किसी में जिंजर का, किसी में टर्मरिक का। ठीक है, किसी में चिली का, किसी में रेड चिली का, किसी में ग्रीन चिली का। तो पिकल पूरे इंडिया में तकरीबन हर स्टेट में बनते हैं और एक एक स्टेट में 10-10, 20-20 तरह के डिफरेंट पिकल्स बनते हैं और सबका टेस्ट अलग अलग हो सकता है। सब कोई वेजिटेबल का हो सकता है, कोई फ्रूट का हो सकता है, कोई किसी वेजिटेबल का हो सकता है, कोई किसी फ्रूट का हो सकता है। इतनी ज्यादा वेरिएशन पिकल में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये कि आप सोर्स कहाँ कीजिएगा, रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाता है कि स्पाइसी पिकल्स में अगर आपको सोर्स कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा नाम आता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नाम टॉप में आता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे स्पाइसी पिकल्स बहुत ज्यादा कमर्शियल लेवल में ऑलरेडी बनता है। ठीक है, इसके अलावा आपके स्टेट में भी अगर आप पता कीजिएगा तो आपके घर के आसपास भी हो सकता है पिकल्स कहीं ना कहीं बनता हो, ऑलरेडी बनता हो। ठीक है,
अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप इनसे पिकल लीजिए, लेने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सैंपल आप दिखाइए बायर को, बायर पसंद करे तो इनसे आप बल्क में लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर पिकल आप घर में ही बना सकते हैं। पिकल बनाना कोई ऐसा नहीं ना कि कोई नहीं बना पाए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने किसी से पूछ सकते हैं, किसी अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, हो सकता है आपकी अगर शादी हो तो अपनी वाइफ से पूछ सकते हैं, या आसपास में किसी से पूछ सकते हैं, या आप बुक्स ले सकते हैं। हजारों किताबें, हजारों बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें पिकल्स बनाने के एक से एक फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। आप उन बुक को लीजिए, उसको आप एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करके आप खुद से बना सकते हैं। पिकल बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है जो आप ये डरिए कि हम बनाएंगे, अगर अच्छा नहीं बना तो मेरा हजारों का नुकसान हो जाएगा। थोड़े से मैंगो आप ला सकते हैं, एक बुक ला सकते हैं, उसमें आप पढ़ पढ़ के देख देख के एक्सपेरिमेंट करके आप अचार घर में बना सकते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि ये परफेक्ट मेरा एक बार बनाया आपने, अगर अच्छा नहीं बना दोबारा फिर ट्राई कीजिए, एक आम का ट्राई कीजिए। जो परफेक्ट बने, बेस्ट बने, उसको आप जो है अप्रूव कर दीजिए कि ये मेरा बेस्ट बना है और यही प्रोडक्ट हमको सेल करना है। फिर आप उसके ऊपर मार्केटिंग कीजिए, थोड़ा और बना के 5 किलो और बना लीजिए, उसको मार्केटिंग कीजिए। जब आपको ऑर्डर मिले तो आप बल्क में फिर उसी को बना लीजिए। ये हुआ बिल्कुल कम बजट में, इनिशियल लेवल में आप किस तरह से घर से पिकल का एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पिकल सोर्स आपको करना है, अगर आप चाहे तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मगर जो ट्रेडिंग कीजिएगा तो वो अपने स्टाइल से बनाएंगे। अगर आप खुद से मैन्युफैक्चर कीजिएगा तो यहाँ पे आप पूरे हाइजेनिक स्टाइल से कीजिएगा, हाइजीन मेंटेन कीजिएगा, हेल्थ बेनिफिट्स मेंटेन कीजिएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं कीजिएगा आप जो आपको नहीं करना चाहिए है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट होगी। तो आप उसको पूरे ध्यान से बनाइएगा। ट्रेडिंग में ये बात नहीं हो सकती। ट्रेडिंग में लोग जैसा बना के आपको दे देंगे, आपको वो लेना पड़ेगा। तो लिहाजा ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ये, ठीक है। तो अब हो गया कि आप कहाँ से ये जो है क्या बोलते हैं उसको पिकल सोर्स कीजिएगा, ये पता चल गया। अब ये समझ लीजिए, आपको पता चल गया पिकल कौन कौन कंट्री में ज्यादा बनता है, इंडिया की क्या पोजीशनिंग है, क्या स्टैंडिंग है इंटरनेशनल मार्केट में, कौन कौन इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंडिया से आप पिकल कहाँ से ले सकते हैं, खुद से बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, ये भी पता चल गया। अब जो चीज आती है वो होती है मार्केटिंग। आप पिकल की मार्केटिंग कैसे कीजिएगा। तो देखिए, पिकल की मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग मार्केटिंग क्या करते हैं, हम लोग एक टारगेट कंट्री चुनते हैं। तो जो पोटेंशियल टारगेट मार्केट है हम लोग का, वो जो टॉप इंपोर्टर्स हैं उन्हीं में से हम लोग को चुन लेना है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे 15 टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज बताया था जो पिकल इंपोर्ट करते थे, जिसमें कनाडा सबसे पहले था, फिर जर्मनी था, फिर यूएसए था, फिर नीदरलैंड था, फिर फ्रांस था। ऐसे करके 15 कंट्रीज का नाम बताया दिया हमने आपको। कनाडा अकेले पूरी दुनिया में जितना भी इंपोर्ट हो रहे हैं पिकल, कनाडा अकेले उसका 11% इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो आप कनाडा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो पिकल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। जर्मनी भी इंपोर्ट करता है, आप जर्मनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि कनाडा, जर्मनी, यूएसए, नीदरलैंड्स, फ्रांस और यूके, ये 6 कंट्री को भी आप टारगेट पोटेंशियल मार्केट अपना पकड़ सकते हैं। अगर आपको पिकल एक्सपोर्ट करना है तो आप इनमें मार्केटिंग कर सकते हैं। एडवाइजेबल होता है कि 2 कंट्री को आप लेके चलिए शुरू में, ठीक है। तो आप मान लीजिए कनाडा और जर्मनी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। कनाडा और जर्मनी आपकी टारगेट मार्केट है, आपको पोटेंशियल टारगेट मार्केट आपको यही है। अब आपको इन कंट्रीज में मार्केट करना है, तो आप मार्केट करे तो कैसे करें। ये पता चल गया कि हमको कनाडा में मार्केट करना है, ये पता चल गया हमको जर्मनी मार्केट करना है, तो मार्केट करे तो कैसे करें। ये पता चल गया कि हम लोग को यूएसए मार्केट करना है, मार्केटिंग कैसे करें, हाउ टू गेट द बायर्स, ये प्रॉब्लम है ना। तो देखिए, बायर ढूंढने के, आप प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं तो बायर ढूंढने के एक्चुअली 2 चीज होती है। आपको जहन में रखना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है या आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं। एक होता है B2B बिजनेस, एक होता है B2C बिजनेस। B2B बिजनेस में आप एक बिजनेस है, आपने कुछ बनाया, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप उसको सेल कर रहे हैं। आप जिसको सेल कर रहे हैं वो भी बिजनेसमैन है, वो खुद इस्तेमाल नहीं करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा, वो भी सेल करेगा। यानी कि आप एक्सपोर्टर हैं, आपने किसी बल्क इंपोर्टर को ढूंढा, आपने माल उसको दे दिया, 100 किलो 1000 किलो दे दिया, अब वो अपनी कंट्री में सेल करेगा, वो खुद नहीं खाएगा, वो सेल करेगा, वो बिजनेस के लिए ले रहा है। तो B2B हुआ। दूसरा है कि B2C बिजनेस। मान लीजिए कि आप बिजनेस है, आपने अचार बनाया, पिकल बनाया, आप बेच रहे हैं। आप किसको बेच रहे हैं, कस्टमर्स को बेच रहे हैं, एंड यूजर्स को बेच रहे हैं, जो खुद ही इस्तेमाल करेंगे उनको आप बेच रहे हैं। वो बिजनेस नहीं करेंगे, वो आपका अचार लेके, पिकल लेके वो खुद नहीं बेचेंगे, वो खा लेंगे, वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो 2 तरीके का मार्केट होता है। अब आपको देखना है कि आप कैसे करिए। एक्सपोर्ट में आमतौर से B2B होता है, मतलब आप बिजनेस है, आप एक्सपोर्टर, आप किसी इंपोर्टर को ढूंढिएगा, वो आपसे बल्क में आपका अचार लेगा और लेकर अपनी कंट्री में वो डिस्ट्रीब्यूट करे, डिवाइड करे, सेल करे, वो उसकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं। तो आपको कैसे कोई इंपोर्टर मिलेगा अचार का। तो देखिए, अचार या पिकल का इंपोर्टर सबसे पहले उन्होंने कंट्री डिफाइन कर ली, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं अचार या पिकल्स, वो टारगेट कंट्री है, टारगेट पोटेंशियल मार्केट हम लोग की वो है। उन मार्केट्स में, उन कंट्रीज में हमको ये पता करना है कि फूड प्रोडक्ट, चाहे क्या बोलते हैं उसको, पैकेज्ड फूड हो या फ्रेश फूड हो, फूड को ऑलरेडी कौन इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन इंपोर्टर फूड इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्टर्स की हमको लिस्ट चाहिए जो फूड को उन कंट्रीज में इंपोर्ट करता है, चाहे फ्रेश फूड हो या पैकेज्ड फूड हो, उसकी लिस्ट हमको मिल जाएगी। तो उस इंपोर्टर को हम लोग पिच करेंगे, ठीक है, यानी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनको हम लोग कोशिश करेंगे अपना सैंपल दें।
फिर वो सैंपल पसंद कर लेंगी, उनको अगर सैंपल अच्छा लगा तो हम लोग उनको क्या करेंगे, फिर उनसे हम लोग ऑर्डर मांगेंगे कि अगर आपको सैंपल अच्छा लगा तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, आप अगर अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि बायर कहाँ से मिलेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बायर की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बायर का आपको हजारों बायर का डेटा मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर जरा सी मेहनत करनी है। अगर एक बायर भी आपका कन्वर्ट हो गया, अगर एक बार भी आपको परचेज ऑर्डर मिल गया तो आपको समझ लीजिए आपका जो बिजनेस है एक्सपोर्ट का वो अप एंड रनिंग हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो रेगुलर बेसिस पे उसी बायर से चलता रहेगा, वो आपसे अचार मंगाएगा, पिकल मंगाएगा, वहां पे डिवाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेल करेगा, फिर कुछ टाइम फिर आपको ऑर्डर देगा, फिर वो मंगाएगा। तो इस टाइप की जो गाड़ी है, जो चेन है ना, ये चलती रहती है। एक ही बायर आपको ढूंढने की जरूरत है शुरू में, बस एक बायर मिल गया, आपका एक्सपोर्ट जर्नी स्टार्ट हो गई, फिर आप साइड से पैरेलल या बायर ढूंढते रहिए, मगर कम से कम आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हाउ टू गेट ओनली वन बायर, सिर्फ एक बायर को कैसे मिले सबसे पहले, बाद में आप बाकी बात छोड़ दीजिए। तो एक बायर मिलेगा कैसे, तो एक बायर कैसे मिलेगा, हमने बता दिया आपको, कंट्री आपको डिफाइन आपने कर ली है कि इस कंट्री में काम करना है। मान लीजिए आपने डिफाइन किया कि हमको, सपोज कीजिए आपने डिफाइन किया हमको यूएसए में करना है, ठीक है, या कनाडा में या जर्मनी में, जो भी एक कंट्री आपने डिफाइन कर ली। तो सबसे पहले जो तरीका है बायर ढूंढने का, एकदम आसान तरीका, फ्री ऑफ कॉस्ट जो तरीका है, वो ये है कि आप जाइए गूगल में जाके आप सर्च कीजिए, वहीं पे आपको बायर मिल जाएंगे। आप अगर गूगल में एक दिन भी आप दे दीजिएगा, 1-2 घंटा आप बैठ जाइए, एक दिन करके हफ्ते भर तक आप गूगल में आप थोड़ा टाइम दीजिए, वहां पे आप सर्च कीजिए डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर, तो आपको गूगल से ही बायर मिल जाएंगे। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बायर आपको किस टर्म में ढूंढने से या कौन से वर्ड टाइप करने से ढूंढने से मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आप ये ढूंढ सकते हैं कि फूड इंपोर्टर्स इन अमेरिका, फूड इंपोर्टर्स, अगर अमेरिका ढूंढ के नहीं मिल रहे हैं तो अमेरिका के जितने भी स्टेट्स हैं तोड़ के डालिए, फूड इंपोर्टर्स इन लॉस एंजलिस, फूड इंपोर्टर्स इन कैलिफोर्निया, फूड इंपोर्टर इन फ्लोरिडा, इस टाइप का तोड़ के आप डालिए। अलग अलग स्टेट्स के, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, अलग अलग हर स्टेट का नाम लेके आप वो कीवर्ड को डालिए जो आपको चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप जो जनरल डाल रहे हैं कि फूड इंपोर्टर या पिकल इंपोर्टर इन अमेरिका, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसलिए वो नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको लीड सेल करती हैं। तो आपको तो खरीदना नहीं है, आपको लीड परचेस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बायर चाहिए, तो आप तोड़ दीजिए जरा सा, स्टेट वाइज बात कीजिए। फ्लोरिडा एक स्टेट है मान लीजिए, तो आपको फूड इंपोर्टर्स इन फ्लोरिडा ऐसा करके आप डालिए, फिर दूसरे स्टेट को आप डालिए फूड इंपोर्टर्स इन एरिजोना ऐसा करके डालिए। इस टाइप का आप थोड़ा अपने जो टारगेट पोटेंशियल जो कंट्री है उसके ऊपर अलग अलग कंट्री के नाम, अलग अलग स्टेट्स के नाम या अलग अलग सिटीज के नाम डाल के भी आप अलग अलग कीवर्ड से सर्च कीजिए। गूगल से ही आपको आराम से 5, 6, 10, 12 बायर ऐसे ही मिल जाएंगे फ्री में। उन बायर को पिच करना है। पिच कैसे करना है, आप उनको मेल कीजिए, हो सके तो कॉल कीजिए, कॉल करिए, मेल करिए, स्काइप में बात कीजिए, रिपीटेडली कॉल कीजिए, हो सके तो फिजिकल मेल उनको सेंड कीजिए कुरियर के जरिए। और साथ में आप सैंपल, आप जब अचार बना रहे हैं, पिकल बना रहे हैं, तो छोटे छोटे आपको सैशे पैक में सैंपल बना देना है, इतने छोटे छोटे, जो आप अपने टारगेट बायर को या पोटेंशियल बायर को आप सेंड कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना सा सैंपल आपका कितने पैसे लगेंगे, 2 रुपए लगेगा, अगर 2 या 3 रुपए कुरियर के जरिए आप अपने पोटेंशियल बायर को सेंड कर दीजिएगा, मेल कर दीजिए आप उनको कि हमने आपको कुरियर भेजा है सर, उसके साथ पिकल दिया है, आप उसको टेस्ट कीजिए। अगर उनको पसंद आया, क्योंकि उनका बिजनेस वही है, वो पिकल इंपोर्ट करते हैं, अगर उनको आपका अचार, आपका पिकल पसंद आया तो 101% वो आपको परचेस ऑर्डर देंगे, आपसे माल परचेस करेंगे। क्योंकि जो माल ऑलरेडी किसी से परचेस कर रहे हैं, अगर आपका मज़ा, टेस्ट उससे ज़्यादा बेहतर हुआ या आपके इंग्रेडिएंट्स उससे ज़्यादा हेल्दी हुए, हेल्थ में भी बेहतर हुआ, टेस्ट में भी बेहतर हुआ, तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस देंगे, आपसे खरीदेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस वही है। थोड़ी उनकी रिश्तेदारी है कि वो जिससे माल इंपोर्ट करते हैं उसी से इंपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं ना। उसको दूसरा अगर मिल जाएगा एक्सपोर्टर आपके तरह, अच्छा एक्सपोर्टर जो अच्छा माल दे रहा है उनको, तो वो उसको प्रेफरेंस देंगे ना। ये मत सोचिए कि वो तो कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसी से इंपोर्ट करेंगे, जी नहीं। अगर आपका माल उससे अच्छा हुआ, उससे ज़्यादा मज़ेदार हुआ, तो वो फिर आपसे इंपोर्ट करने लगेंगे ना। तो आप उनको फ्री आप टेस्ट करने के लिए सैंपल्स भेजिए। और अचार बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, थोड़े से आप इतना सा पैकेट बना लिया आप, सैशे पैक, उससे आप भेजते रहिए, ठीक है। ये आपका फ्री पैक होगा, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए आपने 100 बायर को भी, पोटेंशियल बायर को भेज दिया, 100 में आपको अगर मान लीजिए 5 नहीं पसंद कर लिया और आपको एक ऑर्डर भी मिल गया, तो आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एक्सपोर्ट करने की। तो बायर का ये गूगल का तरीका हमने बता दिया। इसके अलावा दूसरा है लिंक्डइन में आप बैठिए, लिंक्डइन में आप टाइम दीजिए। लिंक्डइन में बड़े बड़े जितने भी बड़े या छोटे, आमतौर से सभी प्रोफेशनल लोग आपको लिंक्डइन में मिलेंगे, फेसबुक में नहीं मिलेंगे। फेसबुक में हर तरह के लोग मिलेंगे, लिंक्डइन में प्रोफेशनल लोग आपको मिलेंगे। लिंक्डइन में आप जरा टाइम दीजिए, लिंक्डइन एक्सप्लोर कीजिए, वहां पे भी आपको बायर मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इंपोर्टर वहां भी ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग और जो बात हम लोग आमतौर से जानते हैं कि इंडियन एम्बेसी इन दैट कंट्री,
इंडियन एम्बेसी, अगर आप अमेरिका आपका टारगेट मार्केट है, पोटेंशियल मार्केट है, तो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी जो होती है उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बायर की लिस्ट देंगी। फिर अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी जो है उससे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बायर की लिस्ट देंगी। फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन दैट कंट्री, उस कंट्री में जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है इंडिया का, उससे कांटेक्ट कीजिए। फिर क्या है, फिर अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया में जो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स है उससे आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बायर लिस्ट देंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत से ट्रेड फेयर्स होते हैं जो कि अब्रॉड भी लगते हैं और इंडिया में भी लगते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो सजेस्ट ये किया जाता है कि आप अब्रॉड जाइए ट्रेड फेयर में। आपके टारगेट कंट्री अमेरिका है तो अमेरिका में जो ट्रेड फेयर लगे जो फूड प्रोडक्ट का, तो आप वहां जाइए, वहां पार्टिसिपेट कीजिए। वहां पे आपको फर्स्ट हैंड बायर, फेस टू फेस आपको बायर मिल जाएंगे। और वहां अगर एक बार आप चले गए, मैनेज कर लिया, तो आपकी 101% आपको कोई ना कोई बायर आपसे ऑर्डर कंफर्म करेगा, क्योंकि वहां पे आपके आंख के सामने बायर हजारों घूम रहे हैं। ठीक है, वो फेयर इसीलिए। मगर होता ये कि शुरू में आदमी कम बजट में स्टार्ट करता है, तो आप वहां नहीं जा सकते हैं। तो आपके शहर में, आपके कंट्री में दिल्ली में अक्सर ट्रेड फेयर्स लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, फूड के भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। आपका जो प्रोडक्ट है, फूड जो है, फूड रिलेटेड, फूड पैकेज्ड फूड रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड जो ट्रेड फेयर लगे दिल्ली में, इंडिया में दिल्ली में हो या किसी और, मुंबई में लगता है अक्सर, दिल्ली में ज्यादा लगता है, वहां पे आप पार्टिसिपेट कीजिए। वहां पे भी आपको फॉरेन बायर्स मिलते हैं, मगर अब्रॉड से कम ही मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका में जब जाइएगा तो वहां जाहिर सी बात वहां बहुत बायर मिलेंगे आपको, क्योंकि अमेरिका है। यहाँ पे वही बायर मिलेंगे जो खासतौर से अमेरिका से यहाँ पे आ रहे हैं, ट्रेड फेयर के लिए आ रहे हैं, विजिट करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बायर ज्यादा सीरियस होते हैं कि बाइंग मोड में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पार्टिसिपेट करिए, ये हो गया। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप जैसे लोग जानते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होता है। हर प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है, जिसका काम होता है कि उस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने में हेल्प करे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। आपका प्रोडक्ट अगर पिकल है, अचार है, तो आपके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अपेडा है। अपेडा मतलब होता है कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है फूड को, एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड दोनों फूड को मार्केट करे और उसको एक्सपोर्ट में हेल्प करे। सिर्फ मार्केट ही नहीं, ये आपको प्रोसेस में, आपको सोर्सिंग में, पैकेजिंग में और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। एक्सपोर्ट होने के बाद आप इंसेंटिव लीजिएगा, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देता है जो इंसेंटिव के लिए आपको हेल्प करती है, इसको RCMC बोलते हैं। तो ये आपको बहुत सी चीजों में हेल्प करता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल समझ लीजिए एक तरह से कंपलसरी तो नहीं है, मगर कंपलसरी आप समझ लीजिए एक तरह से कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट करने के बाद बहुत सारे इंसेंटिव्स जो मिलते हैं, अगर आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको वो इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो RCMC जो होता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से वो आपको करवाना है। आपका प्रोडक्ट अचार है, पिकल है, आपके लिए अपेडा है। अपेडा में जाके आपको, अपेडा की वेबसाइट है apeda.gov.in, इस वेबसाइट में आप जाइए। चाहे आप ऑनलाइन भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहे तो फिजिकली ऑफलाइन जा सकते हैं। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, इसके ब्रांच ऑफिस 10 डिफरेंट सिटीज में है, जिसमें से अगर देखा जाए तो कैलकाटा में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है और अहमदाबाद में है, गुवाहाटी में है, बनारस यानी कि वाराणसी में है, भोपाल में है, चंडीगढ़ में है और चेन्नई में है। 10 डिफरेंट स्टेट्स में इसके ब्रांच ऑफिस है। मेन ऑफिस जो है दिल्ली में है। आप इसमें जाइए, ये इसमें जाके आप अपेडा में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई पिकल का मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, आप चाह रहे हैं खुद ना बनाएं, कोई आपको मिल जाए जो बना दे आपका पिकल जो है, मतलब आपको सोर्सिंग एजेंट चाहिए तो आपको यही बता देंगे कि आप कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, ये बहुत हेल्प करेंगे। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, मगर ये फ्री नहीं है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 8,000 के आसपास है, जो कि एनुअल है, आपको साल में 8,000 इनको देना है। ठीक है, और ये आपको RCMC भी देंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो आपके एक्सपोर्ट में बहुत काम आएगा। एक्सपोर्ट करने के बाद इंसेंटिव लेने में भी ये सर्टिफिकेट आपके काम आएगा। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने एक हद तक बहुत फायदेमंद है। ठीक है, और ये आपको बायर भी देंगे, ये आपको बायर के लिए जिनसे आप पूछिएगा तो आपको हेल्प करेंगे। कोई आपको बायर खुद से आके नहीं देगा, आपको उससे पूछना पड़ेगा। इनके पास बायर्स होते हैं, बायर के डेटा होते हैं, ये आपको बायर भी देंगे। हो सकता है आपसे कुछ पैसे मांगे, ठीक है, अंडर द टेबल कुछ पैसे मांगे, तो थोड़े पैसे दे भी दीजिए, आपको बायर का डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं FIO। FIO जो है, इसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, FIO.org, यानी कि FIO.org। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी काम है, ये भी इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है, ये भी आपको बायर देने में हेल्प करता है। FIO में एक बाकायदा एक पेज बना हुआ है जो कि फॉरेन बायर्स के लिए, मतलब फॉरेन के बायर वहां पे इंक्वायरी डालते हैं। आप जाइएगा www.FIO.org/
ट्रेडिंग जोन, इस पेज में आप जाइएगा ना तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये एक पेज है फियो की वेबसाइट पे जहाँ पे फॉरेन बायर्स अपनी इंक्वायरी डालते रहते हैं, वो पेज ही इसीलिए। तो जब इंक्वायरी डालेंगे तो इनके पास डेटा आएगा और ये डेटा अपने जो फियो के जो मेंबर्स हैं उनको पास कर देते हैं। हो सकता है ये भी आपसे अंडर द टेबल कुछ पैसे मांगे, तो आप इनको भी अगर थोड़े पैसे मांग रहे हैं दे सकते हैं, दे दीजिए, आपको डेटा मिल जाएगा बायर का। ठीक है, तो इतने सारे जो सोर्सेज हैं, ये जो सोर्सेज मैं बताए हैं आपको, एम्बेसी के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के या फियो के, ये सब गवर्नमेंट के सोर्सेज है। इनसे जो आपको बायर का डेटा मिलेगा वो 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेगा, वेरीफाइड मिलेगा, कोई फ्रॉड के बायर नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको इसी से इतने बायर मिल जाएंगे ना कि आप इनसे कॉन्टेक्ट ही करते रहिएगा, आपका समझ लीजिए कि वक्त इसी में गुजर जाएगा, फिर आप इन्हीं को आप इंटरटेन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको बायर का डेटा मिल जाएगा, पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आपको इनको सबको सैंपल बेचते रहना है, सबको आपको मेल करते रहना है, अगर हो सके तो उनको आपको कॉल भी करते रहना है। ठीक है, मगर एकदम पीछे नहीं पड़ जाना है, थोड़े थोड़े टाइम की बात करना है। आज एक मेल किया तो फिर आपको 1 हफ्ते बाद दूसरा मेल करना है, फिर आपको 2 हफ्ते बाद तीसरा मेल करना है। इस टाइप का आपको आस्ते आस्ते उनके साथ आपको एक कॉन्टैक्ट जो है बनाए रखना है। अगर कोई फेस्टिवल आ गया तो आपको उसको एक मेल कर देना है कि हैप्पी न्यू ईयर या विश यू वेरी क्रिसमस डे, इस टाइप का आपको, ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आप उनके त्यौहार में, उनके फेस्टिवल में उनको आप विश कर रहे हैं, ताकि वो कनेक्शन में रहे, उनको याद रहेगा अच्छा इनसे मेल आता है, ये भी तो एक एक्सपोर्टर है इंडिया के, पिकल एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ओवर टाइम इतने बायर्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, मगर अगर अभी भी आपका पेट नहीं भरा है, तो अभी भी आपका अगर पेट नहीं भरा है, आपको लगता है कि और बायर चाहिए, तो आप क्या कीजिए, देखिए जरा यहाँ पे ब्रेक करते हैं। अचार जो है या पिकल्स जो है उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा था B2B और B2C दोनों होता है। तो आपको बल्क में चाहिए तो ये सब सोर्सेज है कि आपको बल्क में जो इंपोर्टर्स हैं वो यहाँ से आपको इंपोर्टर्स मिल जाएंगे। मगर हो सकता है कि आपने छोटे छोटे पैकेट भी बनाए हुए हैं अचार के, 100 ग्राम का पैकेट, 200 ग्राम का पैकेट, 300 ग्राम का पैकेट, वो भी आपके ब्रांड के नेम के अंदर हो सकता है। जो भी अपने ब्रांड का नेम रजिस्टर करवाया है अपने ब्रांड के नेम के अंदर अच्छे से पैकेट में, ठीक है, एकदम बिल्कुल विजुअली ग्राफिकली बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेट होना चाहिए, पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए, अच्छी इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, ऐसा पैकेट होना चाहिए जिसको देख के लगे कि बहुत बड़ी ब्रांड, बहुत बड़ी कंपनी का पैकेट है। पैकेट में आपके पैसे वही लगते हैं, मगर ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा अगर हो, उसमें जो लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का लिखा हुआ हो, तो पैकेट अपने आप में वजन लगता है पैकेट का। क्योंकि उन लोगों को तो नहीं पता है कि इंडिया में कौन सा ब्रांड बहुत बड़ा है, कौन सा बहुत छोटा है। वो लोग पैकेट देख के आपका अंदाजा लगाएंगे आप कितने बड़े ब्रांड हो सकते हैं। तो आप एक बहुत अच्छे से ब्रांड बना सकते हैं, एक पैकेट बना सकते हैं, उसमें अपने ब्रांड का नाम लिख दीजिए। ब्रांड रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 6,000 रुपये लगते हैं, आप वो भी करवा सकते हैं, कोई महंगा नहीं है। उसके अलावा आप एक पैकेट बना लीजिए, शुरू में बहुत कम 100 पीस पैकेट बना लीजिए थोड़े से पैसे में। उस पैकेट के अंदर, सैशे पैक के अंदर 100 ग्राम 200 ग्राम अचार आप भरिए। भरने के बाद आप इसको अब्रॉड इसको भी आप जो है मार्केट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हर कंट्री में आप अगर देखिए तो बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं। आपको मॉल में, अमेरिका आपका टारगेट कंट्री है, अमेरिका में बहुत से बड़े बड़े मॉल है। आपको वो मॉल में क्या होता है ना, पूरी दुनिया भर के बहुत से अचार हैं, या चाय पत्ती है, या छोटी छोटी घी है, या हर तरह की चीजें अवेलेबल ऑलरेडी है। इंडिया के बहुत से माल वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देखिएगा तो हर कंट्री में तकरीबन। तो आप वहाँ के मॉल से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे मार्केटिंग डायरेक्टर जो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, मेल के जरिए कीजिए, गूगल से ढूंढिए उनका एड्रेस, मॉल का नाम ढूंढिए। गूगल में आप सर्च कीजिए बेस्ट मॉल्स इन अमेरिका, बेस्ट मॉल्स इन कैलिफोर्निया, बेस्ट मॉल इन फ्लोरिडा, बेस्ट मॉल इन मोंटाना। ऐसे करके आप अलग अलग स्टेट का नाम करके गूगल में आप मॉल के लिस्ट निकालिए उस कंट्री में, और सब मॉल का मार्केटिंग डायरेक्टर तक पहुंचिए, उसका ईमेल आईडी निकालिए, उनको आप मेल रेगुलरली भेजिए और उनसे आप बात कीजिए कि अपने पिकल को हम चाह रहे हैं आपके मॉल में सेल करना सर, ठीक है। तो उनको भी आप सैंपल भेजिए। आप उस मॉल में अगर आप भेज पाइएगा, ठीक है, अगर आपका, तो इससे आपकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी और सेल भी आपका जनरेट होगा। सुपर मॉल्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, मेगा स्टोर्स हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बात कि अमेरिका हो या यूरोप हो, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स ऐसे हैं, मेगा स्टोर्स ऐसे हैं जिनका ओनर इंडियन है। आप गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको ऐसे मिल जाएंगे आपको सुपरमार्केट्स जिनका ओनर इंडिया में, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी तादाद में अब्रॉड में बसे हुए हैं। तो वहाँ पे अगर आप उन इंडियन से बात कीजिए जिनकी ऑलरेडी वहाँ पे शॉप है, जिनकी ऑलरेडी छोटी सी मार्केट वहाँ पे उनकी है, सुपर मार्केट वहाँ पे है, उनसे आप बात कीजिए कि भाई आप इंडियन हैं, आप मेरा माल अगर वहाँ रखिएगा तो देखिए आप अगर रख पाइए तो ये आप उनसे बात कीजिए, तो वो आपको ज़्यादा हो सकता है एंटरटेन करें, क्योंकि वो इंडियंस ऑलरेडी उनकी वहाँ पे शॉप चल रही है। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर इन अमेरिका, इंडियन ग्रोसरी स्टोर इन यूरोप या इन लंदन, ऐसा करके आप सर्च कर सकते हैं। आपको तकरीबन हर कंट्री में, हर डेवलप्ड कंट्री में इंडियंस मिल जाएंगे, इंडिया के बिजनेसेस मिल जाएंगे, वहाँ पे स्टोर ओनर्स मिल जाएंगे, शॉप ओनर्स मिल जाएंगे। तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपका माल 99% रख लेंगे अपने स्टोर में, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आपका माल अमेरिका या यूरोप जो भी आपकी कंट्री टारगेट कंट्री वहाँ पे पहुँच गया। इसके अलावा
यहाँ पे आपको क्या करना है, सैशे पैक जो 100 ग्राम 200 ग्राम का बनाया था वो देना है। यहाँ पे आप थोड़ी कोई 100 किलो का आप एकदम बल्क भेज दीजिएगा कि लीजिए 100 किलो, वहाँ पे आपको छोटे छोटे सैशे पैकेट जितने भी लोग पैकेट मांगते हैं वो आपको देना है, कुरियर के जरिए आपको भेज देना है। इसके अलावा ओन वेबसाइट आप बनाइए। देखिए अगर आप एक बिजनेस में उतर रहे हैं तो आपका एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट से क्या होता है, एक मार्केटिंग इंप्रेशन पड़ता है, सामने वाले को ट्रस्ट बनता है कि ये कंपनी जेन्युइन कंपनी, इसका वेबसाइट, और वेबसाइट का विजुअल अपीलिंग जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, यूजर इंटरफेस इतना बढ़िया होना चाहिए कि वेबसाइट देख के आदमी को लगे कि हाँ ये एक जेन्युइन कंपनी है। वेबसाइट में आपने जितने भी अचार, आपके जितने भी वैरायटी के हैं सब आपने डिस्प्ले कर दिया, सैशे पैक है सब कुछ, और नीचे आपने लिख दिया वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टर ऑफ दीज पिकल्स, इफ यू वांट टू इम्पोर्ट दीज पिकल्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस गिवन ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। ये आपने लिख दिया अपनी वेबसाइट में। वेबसाइट पे आपने क्या किया, मार्केटिंग किया। जो टारगेटिंग कंट्री अमेरिका है तो अमेरिका पे आपने मार्केटिंग किया, एसईओ करवाया आपने, वहां पे उस कंट्री में रैंक करवाने की कोशिश की। फिर क्या होगा, आपको वहां पे अपनी वेबसाइट के जरिए रोज आपको 100-200 ऑर्डर ऐसे ही मिल जाएंगे। हम लोग को लगता है कि वेबसाइट के जरिए मार्केटिंग करो, ये करो वो करो, उससे कितने ऑर्डर मिल जाएंगे, एक ही मिलेगा, दो मिलेगा, एक दो क्यों मिलेगा आपको। आज चाइना में देखिए, चाइना की छोटी छोटी वेबसाइट दूसरे कंट्री में रैंक कर रही है, दूसरे लोग यहाँ से इंडिया से बैठ के, अमेरिका से बैठ के चाइना में ऑर्डर दे रहे हैं और वो एक पीस माल कुरियर के जरिए भिजवा दे रही है। हम लोग सोचते हैं एक पीस माल क्या भिजवाएंगे, क्यों नहीं भिजवाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पीस ऑर्डर नहीं आएगा आपका। जब वेबसाइट उस कंट्री में रैंक हो जाएगा ना तो वो रेगुलर बेसिस पे आपको ऑर्डर आते रहेंगे। एक आदमी मान लीजिए एक ऑर्डर करेगा, मगर एक आदमी थोड़ी आपकी वेबसाइट में आ रहा है, 100 आदमी आ रहे हैं, 200 आदमी आ रहे हैं, तो आपको रोज 200-300 ऑर्डर ऐसे ही आ जाएंगे एक एक आदमी कर करके। ये आपका रिटेल जो आपकी वेबसाइट से स्टार्ट हो जाएगा, और इससे क्या फायदा होगा, आपका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है उस कंट्री में, और आपकी ब्रांडिंग भी क्रिएट हो रही है, अवेयरनेस भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये बहुत आपको काम देगा, लॉन्ग टर्म में काम देगा आपको। अपनी वेबसाइट के जरिए बताया हमने। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट में फेसबुक ऐड भी चला सकते हैं अमेरिका में, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर इसके अलावा क्या कर सकते हैं। इसके अलावा Amazon.com पे आप अपना माल सेल कर सकते हैं। Amazon.com में सेल करने के लिए आपको Amazon.com में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसकी अगर देखा जाए मंथली चार्जेस मेरे ख्याल से 3,500 या 4,000 रुपए के आसपास मंथली चार्जेस वो चार्ज करता है Amazon.com। ठीक है, Amazon.com में आपने माल दे दिया, वहां पे स्टार्ट हो गया। इसके अलावा आस्ते आस्ते Amazon के जो दूसरे वेरिएंट्स हैं, यानी कि Amazon कनाडा वाला है, Amazon ऑस्ट्रेलिया वाला है, यूके वाला है, यूएई वाला है, जितने भी वेरिएंट्स जो है, जो आपकी टारगेट कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वो सब में आप Amazon में माल सेल कर सकते हैं। Amazon दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। वहाँ पे भर के कस्टमर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ से परचेस करते हैं। अगर आप सिर्फ Amazon में बेचिएगा ना, सिर्फ Amazon पे मान लीजिएगा, आप सपोज कीजिए, आप लम्हे के लिए मान लीजिएगा आप एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ आप Amazon पे बेचिएगा तो इतना हो जाएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाइएगा, इतना बड़ा बिजनेस आपका फैल जाएगा। ठीक है, तो Amazon भी एक बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है कि आप इसके जरिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको ऑर्डर आ गया, आपने कुरियर के जरिए करवा दिया, या Amazon पे ऑलरेडी आपने 100 पैकेट ऑलरेडी रखवा दिए, जिसको FBA बोलते हैं Amazon का, वो भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा वॉलमार्ट अमेरिका में टारगेट है, तो Amazon के अलावा वॉलमार्ट भी है। ठीक है, वो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा फिजिकल स्टोर्स भी वॉलमार्ट के होते हैं, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा ना, आप आगे बढ़ के कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मार्केटिंग मैनेजर से मिलिएगा, फ्री सैंपल्स भेजिएगा, 2-3 बार बात कीजिएगा, पुश कीजिएगा प्रोडक्ट को ना, तो आस्ते आस्ते वहां पे आप जगह बना पाइएगा। आप बैठे रहिएगा ना तो वो लोग थोड़ी आपके पास आएंगे, भैया आप अपना चार्ट दे दीजिए हम बेचेंगे। आपको जाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपका कोई और टारगेटिंग कंट्री है अमेरिका या यूके यूएस के अलावा, तो उसके अपने कंट्री के अलग अलग बड़े बड़े वेबसाइट होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसे इंडिया में क्या है, फ्लिपकार्ट है ना, तो हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है। सिंगापुर में लजादा है, तो आपको उस कंट्री का देखना है कि उस कंट्री का भी कोई दूसरा ऐसा वेबसाइट है जो Amazon और वॉलमार्ट के अलावा कोई ऐसा है, तो उस कंट्री की वेबसाइट में भी आपको सेल करने की कोशिश करना है। आपको सेल करना है। ठीक है, सेल करने से आपको क्या होगा, पैसे आएंगे, आपकी बिजनेस ग्रो होगा, आपकी ब्रांडिंग क्रिएट होगी, अवेयरनेस जनरेट होगी। आपको सेल करना है। आपको ये नहीं देखना है कि हम तो भैया एक्सपोर्टर हैं, हमको इंपोर्टर मिलेगा तो हम बल्क में देंगे। आप एक्सपोर्टर हैं, आपको इंपोर्टर मिलेगा, आप बल्क में बिल्कुल दीजिए, मगर आपका काम है कि आपको इंडिया से बाहर बेचना है ना, तो इंडिया के बाहर जहां जहां पॉसिबिलिटी आप सब जगह बेचिए, चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हो या अपनी वेबसाइट के जरिए हो। आपको इंडिया के बाहर बेचना है, कुरियर के जरिए आप माल भेजिए या आप एक्सपोर्ट के जरिए माल भेजिए, कहीं भी आप भेजिए, वो एक्सपोर्ट ही कहलाता है, क्योंकि पैसे बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसी आप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, टू स्टार्ट योर बिजनेस, टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस, यू डोंट नीड टू हैव 1,000 ऑफ बायर्स, यू जस्ट नीड टू हैव 1 बायर टू गेट इट स्टार्टेड। आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो आपको बहुत ज्यादा बायर की जरूरत है, एक बायर की जरूरत है, आपको बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे तरीके बताए हैं जिससे आपको बायर मिल जाएगा। अगर आप B2B टारगेट कर रहे हैं तो भी, अगर आप B2C यानी कस्टमर को बेचना चाह रहे हैं, कंज्यूमर को बेचना चाह रहे हैं, एंड यूजर को बेचना चाह रहे हैं तो भी।
तो यहाँ पे सब कुछ हो गया, हर बात कवर हो चुकी है। अब जो बात आती है वो ये आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स तो ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है बेसिक डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं लीगल बिजनेस एंटिटी आपको बनाना है, यानी कंपनी फॉर्म करना है। कंपनी फॉर्म आप प्राइवेट लिमिटेड कीजिए या पार्टनरशिप कीजिए या प्रोप्राइटरशिप कीजिए। प्रोप्राइटरशिप कंपनी एकदम बेसिक फॉर्म है, एकदम उसमें बहुत कम पैसों में आपके तकरीबन 1 से 2 हज़ार में आपको जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी वो बन जाती है और फ्री में भी बन जाती है ऑनलाइन। आप अगर यूट्यूब देखिए तो आपको फ्री में भी आपको प्रोप्राइटरशिप कंपनी आप बना सकते हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट खोलना है गवर्नमेंट के बैंक में, आप 1,000 से 2,000 जमा करवा के आप अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर प्राइवेट बैंक हो तो उसमें 10,000 से 15,000 आमतौर से आपको जमा देना पड़ता है। जीएसटी आपका फ्री में बन जाता है अगर खुद से बनाइए। अगर आपके सीए को पकड़िए तो 2,000 से 2,500 वो लेता है, जीएसटी नंबर मिल जाएगा आपका। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर वो आपको 500 रुपए लगते हैं गवर्नमेंट फीस से, वो आपको मिल जाती है। सुबह अप्लाई कीजिए, शाम को या दूसरे दिन आपको मिल जाएगा। ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो एक एक्सपोर्टर को या एक बिजनेस ओनर को रखना ही पड़ता है, एक्सपोर्टर को। अब क्योंकि आपका जो फूड जो प्रोडक्ट है वो फूड प्रोडक्ट है, पैकेज्ड फूड भी है, ठीक है, पीकल का है, तो हो सकता है आपको FSSAI सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़े, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका रजिस्ट्रेशन भी मेरे ख्याल से बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हो जाता है। बेसिकली बस यही है, और मेरे ख्याल से इसके अलावा और कुछ भी और ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। इसके अलावा अगर हम लोग अब बात करते हैं कि और जो है बजट कितना लगेगा, तो बजट में तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन का एक बजट आपने बना ही लिया होगा कि कितने पैसे किसमें लगेंगे। आप खुद से कीजिएगा तो सब काम फ्री में ही हो सकता है, आप करवाइएगा तो थोड़े पैसे आपके लगेंगे। एक खर्च आपका वहां पे हो रहा था एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के से RCMC आपने लिया, वहां पे आपके 8,000 रुपए वो लग रहे थे, वो सालाना ईयरली आपके लगते हैं। वो आपको लेना एक तरह से जरूरी है, वो लीजिएगा आपका फायदा हुआ, नहीं लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर लेने से बहुत फायदा है आपका, ठीक है। तो वो 8,000 रुपए आपको वहां लग रहे थे, यहाँ आपके 4-5,000 जो लगे हैं आपके बैंक अकाउंट में, प्रोप्राइटरशिप कंपनी में, जीएसटी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में और FSSAI सर्टिफिकेट में, यहाँ कुछ पैसे लगे हैं। तो लगभग यही पैसे हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, रजिस्ट्रेशन आपका रेडी हो गया। अब आपको प्रोफाइल बनाना है, बिजनेस प्रोफाइल या एक्सपोर्टर प्रोफाइल बनाना है, ताकि आप बायर को जो पिच कीजिए या बायर से आप बात कीजिए तो उसको आप दिखा सकिए कि ये मेरा वेबसाइट है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा फूड है। उसमें आपको एक बेसिकली वेबसाइट बना लेना है, ठीक है, और अगर हो सके तो आपको सोशल मीडिया के 1-2 पेजेस बना लेना है, और कुछ नहीं करना है। इससे आपको क्या होगा, एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, ऑनलाइन बिजनेस प्रोफाइल, ताकि बायर अगर इंटरनेट पर सर्च करे आपके बारे में तो आप वहां पे एग्जिस्ट करिए। ऐसा ना हो कि वो आपका सर्च कर रहे हैं इंटरनेट में कि XYZ कंपनी, तो वहां पे आपका कोई नाम ही नहीं है। तो वहां पे आपको एक इंटरनेट पे प्रेजेंस के लिए आपको एक प्रोफाइल बनाना है, एक वेबसाइट बना लीजिए, बहुत सस्ती बन जाती है। आप खुद से बनाइएगा, आपका समझ लीजिए 2,000 बन जाएगी, अगर किसी से बनवाइएगा 5,000 बना देगा, ठीक है। एक वेबसाइट बना लीजिए आप। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट में पैसे कितने लगेंगे आपके, जो आप माल बेचिएगा उसमें प्रोडक्ट में कितने पैसे लग सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट में पैसे ये बता दिए कि रजिस्ट्रेशन करवाइएगा ब्रांड अगर आप, तो उसमें आपको 6,000 के आसपास लग जाता है। मगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कीजिएगा इंपोर्टर को तो आपको ब्रांड रजिस्टर की जरूरत नहीं ना। आपने उसको अचार दिया, उसको पसंद आया, वो आपको बल्क में ऑर्डर दे देगा, वो आपको डायरेक्ट आपने नॉन ब्रांडेड फॉर्म में आपने उसको किसी कंटेनर में रख के भेज दिया। तो प्रोडक्ट में जो खर्चा आएगा, देखिए अगर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पीकल बना रहे हैं। मान लीजिए मिसाल के तौर पे आम का अचार, मैंगो पीकल सबसे ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है, तो मैंगो पीकल अगर आप बना रहे कंसिडर कीजिए, तो मैंगो पीकल में कितना खर्चा लगेगा। अगर आप बात कीजिए आम, आपको आराम से 10 से 15 या 20 रुपए किलो आपको कच्चे आम मिल जाएंगे। 1 किलो 20 रुपए का आपको मिल गया मान लीजिए, ठीक है। 1 किलो 20 रुपए का भी नहीं, आपको 10 रुपए का ही मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मान लीजिए अगर 20 रुपए का मिला आपको, उसमें आपने तेल डाला, ठीक है, मसाला डाला, जो भी डालना आपको डाला, डाल के आपने 50 रुपए किलो में आपने मान लीजिए रेडी कर लिया आपने, ठीक है। 50 रुपए किलो में आपने रेडी कर लिया। अगर आपको बल्क में ऑर्डर मिल जाता है, मान लीजिए अगर सपोज कीजिए कि आपको 1 टन का ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है, यानी कि 1 टन का ऑर्डर मिल जाता है, 1 टन बोलते हैं 1000 किलो का, 1000 किलो का आपको ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। अगर 1000 किलो का आपको ऑर्डर मिल जाता है और 50 रुपए आपके लग रहे हैं, 50 रुपए आपके लग रहे हैं 1 किलो में, तो 1000 किलो में 50,000 रुपए लगेंगे आपके। 50,000 रुपए में आपका ये एक्सपोर्ट एक अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो सकता है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट का खर्चा 1 टन माल आपने एक्सपोर्ट कर दिया, मगर शुरू में आपको इतना ऑर्डर कोई नहीं देगा, ठीक है। 1 टन का ऑर्डर यानी कि 1000 किलो का ऑर्डर नहीं देगा, थोड़ा ही ऑर्डर देगा आपको, ठीक है। तो जितना ऑर्डर मिले उस हिसाब से आपको माल जो है एक्सपोर्ट करना है, मगर उससे पहले आपको थोड़ा सा बनाना है, 1-2 किलो 5 किलो बनाना है, बना के आपको उसको बायर को टेस्ट करवाना है। बायर को पसंद आ गया तो उससे आपको कोशिश करनी है एडवांस दे दे। अगर एडवांस दे देता है तो आप यहाँ बल्क बना लीजिए, अगर एडवांस नहीं भी देता है तो पहले आपको थोड़ा ही ऑर्डर लेना है, बड़ा ऑर्डर नहीं लेना है। एक्सपोर्ट में हमेशा बोलते हैं कि आपको पहले कम ऑर्डर लेना है, थोड़ा ऑर्डर लेना है,
बल्क ऑर्डर पे नहीं जाना है। उसके बाद एक दो बार जब एक्सपोर्ट कर लिए तो आपको बल्क ऑर्डर की तरफ जाना है। तो आपको 50,000 में आराम से आपका ये बिजनेस पिकल के एक्सपोर्ट का स्टार्ट हो सकता है, अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। फिर आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपको जब प्रॉफिट के साथ जो पैसे आ गए, फिर उन पैसों के साथ आप उन पैसों को भी लगा दिए एक्सपोर्ट में, फिर आप और ज्यादा बल्क में बनाइए, फिर उसको एक्सपोर्ट कीजिए, फिर जो प्रॉफिट मिला उसको भी लगा दीजिए। इस टाइप का साइकिल चलती है। छोटे बिजनेस से बड़ा होने का तरीका यही है, ठीक है। तो इस तरह आपको साइकिल चलाना है। अब हम लोग अगर रिटेल की बात करते हैं, मान लीजिए कि आपने हम लोग ने जोड़ा था कि 50 रुपए 20 रुपए का, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आप पर सैशे पैक बेचिएगा, अमेजोन पे बेचिए, वॉलमार्ट पे बेचिए, ऑनलाइन बेचिएगा या अपनी वेबसाइट पे बेचिए, तो उसका क्या है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि उसका क्या हो सकता है। 20 रुपए का आपको मान लीजिए आम मिला 1 किलो, तेल डाला, मसाला डाला आपने, उसमें एक डिब्बा लिया आपने, अपनी ब्रांडिंग भी आपने लगा दी उसमें, सब मिला जुला के 50 रुपए में आपने 100 ग्राम आपका पिकल का पैकेट रेडी कर लिया। 50 रुपए में नहीं रेडी होगा, 30 में, 35 में, 40 में बहुत रेडी हो जाएगा। फिर मैक्स टू मैक्स पकड़ते हैं 50 रुपए में। अगर आपने अपने अचार का एक डिब्बा 100 ग्राम का रेडी कर लिया 50 रुपए में, तो आप देखते हैं कि अमेजोन में वो कितने का मिलता है। अमेजोन में आप जाइएगा ना, अमेजोन में आप जाके amazon.com में जाकर आप टाइप कीजिएगा मैंगो पिकल, तो वहां पे बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी आ जाएंगे, खासतौर से ज्यादातर इंडियन ब्रांड्स हैं। वहां पे आप देखिएगा कि वो लोग कितने का बेच रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग बेच रहे हैं 300 ग्राम का पैकेट आमतौर से है। 300 ग्राम का पैकेट आमतौर से आप देखिएगा वो लोग बेच रहे होंगे 10 USD का बेच रहे हैं। 10 USD मतलब होता है 1 USD का भी चल रहा है 75 रुपए, तो 10 USD का चल रहा है मान लीजिए 750 रुपए, तो 750 ग्राम का वो लोग डिब्बा बेच रहे हैं। आपने 100 ग्राम का डिब्बा बनाया है, मान लीजिए 750, 300 ग्राम का 750 रुपए में वो लोग बेच रहे हैं। आप अगर 100 ग्राम का बेचिएगा तो आप 250 रुपए में बेच सकते हैं, 250 रुपए में आप बेच सकते हैं अपना 100 ग्राम का। ये स्टैंडर्ड रेट मार्केट का चल रहा है। तो आप सोचिए 100 ग्राम आपने बनाया था, 50 रुपए में आपने रेडी कर लिया था, आप उसको बेच रहे हैं 250 रुपए में। यानी कि आप अगर देखा जाए यहाँ पे तो 5 टाइम्स आपका प्रॉफिट हो रहा है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 500% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपके इस अचार के जरिए, ठीक है। अमेजोन की कुछ फीस है, एनुअली फीस है, वो आपको देना है, ठीक है। मगर आपका जो आप चीज 50 रुपए में बना रहे हैं वो आप बेच रहे हैं 250 रुपए में, क्योंकि ऑलरेडी लोग, आप जाइए आके amazon.com में आप जाके टाइप कीजिए, आप खुद देखिएगा लोग इतने में ऑलरेडी बेच रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट, ये तो एक आइडिया है। अमेजोन या वॉलमार्ट वगैरह में जाके हम लोग आइडिया लेते हैं कि उस कंट्री में ये माल कितने का बिक रहा है। आप एक्सपोर्ट भी कीजिएगा तो आप इसी रेट के हिसाब से ही बायर को कोटेशन दीजिएगा, क्योंकि उस कंट्री में यही रेट चल रहा है। इसी वजह से amazon.com में इस प्राइस में वो लोग बेच पा रहे हैं, ठीक है। amazon.com में, फ्लिपकार्ट वगैरह में हम लोग, या यूट्यूब में के जरिए हम लोग जाते हैं कि उस वहाँ के मॉल्स में कितने का अचार बिक रहा है ये देखने के लिए। इससे हमको रफ आइडिया मिल जाता है कि हम अपना जो प्रोडक्ट है वो कितने का बेचेंगे। हमको तो हम 50 रुपये में बना ले रहे हैं, मगर हम 50 में थोड़ी बेचेंगे, हम कितने में बेचेंगे, 100 में बेचेंगे? नहीं। जब लोग यहाँ पे 250 में बेच रहे हैं तो हम भी 250 में बेचेंगे, या 300 में बेचेंगे, या 200 में बेच देंगे, उससे कम तो नहीं बेचेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे कितना ऑलरेडी प्रॉफिट लोग कर रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत है, अचार बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा बजट भी नहीं लगता है। कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और सक्सेसफुली आप इंटरनेशनल ब्रांड बन सकते हैं। अगर चाहिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कोई और सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।